हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है CDSL। CDSL शेयर की बात करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और CDSL शेयर के बारे में फंडामेंटल इसका समझते हैं। सबसे पहले CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है इंडिया की ये। और इसकी वेबसाइट पर क्लिक करके cdSlindia.com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 31,893 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी है 59.90। ROC है 40.20। करंट प्राइस 1526। बुक वैल्यू 73.20। ROE 31.30। फेस वैल्यू 10। डिविडेंड यील्ड 0.63%। और लो इसका 811 और हाई है 1780 रुपये, लगभग 1680 रुपये लगभग। अब ये सारा डेटा ही बहुत बढ़िया है, सारा डेटा ये बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये शेयर ये देखो लगभग 60 की पीई पर चल रहा है। और मैंने कहा था 30 या 30 से कम पीई हो तो शेयर सही रेट पर मिल रहा होता है। ये शेयर महंगा मिल रहा है आपको। और मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा खबरें चल रही है कि ये इतना जाएगा इतना जाएगा। खबर देने वालों को कुछ पता नहीं लगता उनका कब क्या हो जाए, ठीक है ना। ये CDSL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर जाके इनके सारी वर्किंग, इनके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं, जो भी मीटिंग्स होती है इनकी या जो भी कुछ है वो सारी यहाँ होती है, यहाँ देख सकते हो आप। इसलिए मैंने आपके सामने वेबसाइट खोली है cdSlindia.com। ठीक है, अब अपने इसको बंद करेंगे, अपने ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। ये इंडिया के लिए काम करती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी है इंडिया की। तो अब इसमें कोई दिक्कत वैसे नहीं है। लेकिन अब अगर हम कभी भी कोई शेयर लेते हैं, जैसे यही शेयर अगर लेना चाहिए, शेयर में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है, लेकिन महंगा मिल रहा है शेयर। शेयर हम लेना चाहें तो शेयर हम लें या ना लें, शेयर हम लें या ना लें ये इंपॉर्टेंट है। और लें तो किस रेट पर लें। अब ये तो पता लग गया कि हम ये शेयर ले सकते हैं, ले ले चाहे शेयर। लेकिन शेयर ले लेंगे तो ये सॉरी ये अभी क्या है कि पहले वो पेज पहले का खुला हुआ था, रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब इसमें थोड़ी सी ये जैसे पहले मैंने और कुछ बताया था, अब ये मार्केट कैप इसकी चेंज हो गई है, स्टॉक पी भी थोड़ा चेंज हो गया है। बाकी कोई बात नहीं है, एक ही बात है, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेना दोबारा, इसके बारे में दोबारा पढ़ लेना थोड़ा सा। यहाँ से ये सारी चीज़ें, मार्केट कैप भी थोड़ी चेंज हो गई है। ये पहले का कोई 10-15-20 दिन का पहले का खुला हुआ पेज था, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। चलो अब देखो, तो वैसे कोई रिस्क नहीं है शेयर लेने में। ये इसका टारगेट ऊपर की तरफ है, ऊपर ही जाना है। लेकिन हम जब अपने कोई शेयर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई लेने के बाद प्रॉफिट होता है। हम ये नहीं सोचते कि लेने से पहले भी प्रॉफिट होता है। शेयर को लेने से पहले भी प्रॉफिट होता है। वो कैसे? हम मान लो ये शेयर को खरीदने में हमारे को 1500 रुपए दिए हमने, और 1500 में शेयर ले लिया एक। इसकी बजाय 1500 की बजाय हम अगर शेयर 1300 में लेते तो हमारे को लगता है 1300 लेके 1500 में बेचेंगे जब भी प्रॉफिट है। लेकिन जब 1300 में हमने ले लिया, पहले 1500 में लेने वाले थे लेकिन हमने वेट किया, 1300 में ले लिया, तो 200 रुपए तो ऑलरेडी बच गए ना पहले। लेकिन वो हमारे को नजर नहीं आते। अब ये शेयर यहां से 1200 चले जाए, एक तो हम 1200 पर इसको लें और एक इसको हम अभी 1550 पर ले लें, जो रेट चल रहा है उस पर ले लें, तो 200-300 का घाटा ये अभी हो गया ना शुरू में ही। ये नहीं कराना। तो इसलिए कभी भी कोई शेयर लेते हैं तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है नहीं मिल रहा। चाहे शेयर कितना भी बढ़िया हो, रीजनेबल प्राइस पर नहीं मिल रहा वो तो अपने लेना ही नहीं चाहिए उसको। ये एक्सपर्ट एडवाइस है मेरी, ध्यान रखना ये। तो शेयर चाहे कितना भी बढ़िया हो, कुछ भी हो शेयर में चाहिए, लेकिन शेयर अगर ऐसे लग रहा है कि ज्यादा पी पर मिल रहा है, ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है और
ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो शेयर को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में शेयर की कमी नहीं है। मार्केट में शेयर की कमी नहीं है, दुनिया भर के शेयर हैं। ये शेयर नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिल जाएगा। शेयर अपने पास बहुत है लेने के लिए, ये मत सोचा करो शेयर नहीं जी है, नहीं है, समझा क्या। और ये लो गया हुआ 811 और हाई गया हुआ है 1600, लगभग 80 रुपए साल का हाई लो है ये। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर मैक्स की। अब मैंने कहा था जिस शेयर का ग्राफ ऐसे जाता हो तो वो बढ़िया शेयर है, बिल्कुल बढ़िया है ये, बिल्कुल बढ़िया ना ऐसे जा रहा है। लेकिन ये बीच में ऐसे जाके फिर ये ऐसे भी होता है और फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, थोड़ा सा इसमें ऐसे जिगजैग पोजीशन चलती रहती है, ओवर बोट हो जाता है जब ये, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती है, समझा गया। तो इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है शेयर में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम रेट में इसको लो आप। अब नीचे की तरफ देखेंगे, ये कंपनी अपनी इतने दिन हो गए कंपनी में काम करते हुए, कंपनी बहुत बढ़िया है जिसके अंदर प्रोज बहुत हैं, यानी अच्छी बातें बहुत है, और कौन्स कम है, यानी खराब बातें कम है इसमें, समझा गया ना। ये कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घट रही है ये 3 साल में, और प्रमोटर होल्डिंग 15% है, कम है, और स्टॉक ट्रेडिंग करता है 20 गुना ज़्यादा प्राइस पर, ये तो मैंने बता ही दिया, ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, महंगा है। डेप्ट फ्री कम किया है, लगभग डेप्ट फ्री है, अच्छा क्वार्टर देने की आशंका है, 5 सालों से 30% CAGR दे रही है कंपनी, और ROE 29-30% है, और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट 55% दे रही है, और कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ ही 18.5% है, ये 50% है, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। कंपनी में कमी कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि महंगी मत लो, महंगे रेट पर लो, सस्ते रेट पर लो। तो ये अपने अब इसकी पीयर कंपैरिजन करेंगे दूसरे शेयर्स के साथ, इसके जैसे काम करने वालों के साथ। तो BSE, CDSL, मल्टी कॉम, कैम सर्विसेज, केफिन टेक्नोलॉजी, इंडियन एनर्जी, ये सारे शेयर हैं। इनकी करंट मार्केट प्राइस भी दे रखा है, इनका पी रेशियो भी दे रखा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दे रखी है, इसकी कैपिटलाइजेशन भी दे रखी है, डिविडेंड यील्ड भी इनका दे रखा है, और ROC भी इसका दे रखा है यहाँ इनका सबका। ये चेक करके बेस्ट शेयर कौन सा है मेरा कमेंट करके मेरे को बताओ। और अपने बात करते हैं CDSL, ये शेयर कैसा है जिसकी बात हम कर रहे हैं CDSL की। तो ये पी रेशियो इसका 60 दिख रहा है जो ज्यादा है, ऐसे तो BSE का भी है, ये बहुत ज्यादा है, समझा गया। ये मल्टीकॉम का भी बहुत ज्यादा है, रेट भी इसका सही है, लेकिन ये क्या है कि इनका सब कुछ देख के और हिसाब लगा के फिर जो अच्छा लगे वो मेरे को कमेंट करके बताना। अब अपने नीचे चलेंगे रिजल्ट की तरफ, नेट प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट की अपने बात करते होते हैं तो यहां से बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो पहले 51 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 43 हुआ, फिर 91, फिर 87, फिर 104, फिर 115, फिर 107, फिर 201, ध्यान से समझ लेना, 201, फिर 312, फिर 276 घट गया, फिर तेज 420, फिर 533। यानी ओवरऑल कंपनी का रेट बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सॉरी, रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो अच्छी बातें हैं। EPS भी बढ़ता जा रहा है, अर्निंग पर शेयर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। डिविडेंड यील्ड कभी कम होता है, कभी जाता हो ज्यादा होता है, ओवरऑल ये बढ़ा हुआ है, सही है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, देखो 10 वर्षों की 25%, 5 वर्षों की 33%, 3 वर्षों की 33%, और अब तक 66%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29%, 10 सालों की, 5 सालों की 30%, 3 सालों की 28%, TTM 66%, स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में 67% एवरेज रिटर्न दिया इसने, 3 साल में 28%, और पिछले साल 75% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है, बढ़िया शेयर है ये, बहुत ही बढ़िया शेयर है ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। ये जो फंडामेंटल है कंपनी का, वेरी नाइस फंडामेंटल है। नेट प्रॉफिट, EPS, डिविडेंड, ये मैंने आपको 1-2 शेयर पहले ही बताए थे। ऐसे ऐसे शेयर मिलना बहुत मुश्किल होता है जिसमें इतनी बढ़िया
रिटर्न होती है, समझा गया। तो CDSL का शेयर बहुत ही बढ़िया शेयर है, लेकिन इसको सही रेट पर लो, ये मैं कह रहा हूं। अब अपने बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास 20% पहले होल्डिंग थी, अब 15% हो गई है। गवर्नमेंट की कंपनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंट्रल है ये। FII की 14% लगभग होल्डिंग है। DII की लगभग 22% होल्डिंग है, पहले 36% होती थी। पब्लिक के पास 50% होल्डिंग है। तो कंपनी बढ़िया है तो ये होल्डिंग मैटर नहीं करती इतनी। तो ये सारी बातें मैंने CDSL के बारे में बात की। CDSL India.com खोल के इन डिटेल आप चेक कर सकते हो, ये क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ये आप सब चेक कर सकते हो अपने आप। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि कंपनी में कोई कमी नहीं है। ये 1500 से 15,000 भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट एक साल का टारगेट 3,000 रुपये निकल के आ रहा है, यहाँ से डबल निकल के आ रहा है। यही गवर्नमेंट, ये पब्लिक में भी यही चल रहा है, 3,000, लेकिन 3,000 आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, जाएगा भी ये, और 15,000 भी जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन अपने ये मान के चल लो कि अपने सस्ता लेना है इसको, समझोगे ना, सस्ते से सस्ता ले इसको, तो वो बढ़िया बात है इसकी। अब अपने इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। ये रहा चार्ट पैटर्न, जो इसके अंदर मैं बता दूं आपको, वीकली हमने लिया है कैंडल, एक वीक की लिए हैक्कनेशी कैंडल लिए, और ये हमने 3 इसके अंदर क्या लिए हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ली है। 3 स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, 4 स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ली है, और एक मैंने ये ट्रेंड लाइन ली हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ली है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कैसे ये काम करता है। तो ये जब यहाँ ये चलता होता था यहाँ तो ये रेंज बाउंड था, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये यहाँ से पार कर गया, ये लाइन ये पार कर गया, तो उसके बाद यहाँ दिक्कत आई रेजिस्टेंस में, फिर ये फिर पार कर गया, तो यहाँ फिर एकदम चला, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब ये जो चौथी रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, यहाँ से अड़के वापस नीचे नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हमारे को ये ध्यान करना पड़ेगा भी ये क्यों बार बार दिक्कत कर रहा है। अभी ये अगर यहाँ लगभग मैं बता दूं आपको कि अगर ये यहाँ प्राइस पर लगभग मान लो यहाँ 1450 रुपये तो आएगा एक बार, 1450 रुपये तो एक बार आएगा। अभी 1450 रुपये ये आएगा 10 दिनों के अंदर अंदर, 1450 रुपये आएगा। 10 दिनों के अंदर आ सकता है ये, 2 दिनों में 3 दिनों में, लेकिन 10 दिन में मैक्सिमम बता रहा हूँ 1450 आएगा। और अगर ये 1400 से नीचे चला गया, अगर ये 1400 से नीचे चला गया, तो इसका पहला टारगेट है यहां से 1200 रुपये। इसका टारगेट क्या है, 1200 रुपये। और मेरे को ये शेयर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है। शेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारे को शेयर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है तो हम इतने ज्यादा रेट पर क्यों लें। बस अगर ये हाथ से निकल गया तो नो प्रॉब्लम, कभी न कभी दोबारा हाथ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो ना सही। और शेयर बहुत बढ़िया बढ़िया पड़े हैं, लेकिन महंगा शेयर लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता, और मैं ना चाहता हूं कि आप भी महंगा शेयर लें, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये क्या है, ओवरऑल नीचे दिखाई दे रहा है मेरे को, ओवरऑल ये शेयर नीचे दिखाई दे रहा है। और कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने के अंदर ये मेरे को ऐसे लग रहा है 1200 रुपये आ जाएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है खुद को पर्सनल। तो इसलिए सोच समझ के इसके अंदर एंट्री करना, पूरी सॉलिड रूप से एंट्री करना। कैंडल भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बन रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। हालांकि ये 1600 तक तो अभी भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, लेकिन ये एक बार 1400 आएगा 5-7 दिनों के अंदर अंदर, और उसके बाद 1450 आएगा। उसके बाद अगर ये नीचे आया 1400 तक, तो फिर ये 1200 का इसको टारगेट है, 1200 का 1200 आ जाएगा ये, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ऊपर ही टारगेट है इसका। हालांकि जाएगा ऊपर ओवरऑल। ये जिसको 10 साल 15 साल लेना है वो तो आंख मीच के एट एनी टाइम ले सकता है, लेकिन फिर भी अब जब भी लेते हैं हमने तो पैसे तो लगते हैं ना हमारे, तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे लगे और बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आ जाए। तो ये सारा मैंने बताया CDSL के बारे में। अब लोग सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर CDSL नेक्स्ट टारगेट, CDSL लेटेस्ट न्यूज, CDSL न्यूज टुडे, CDSL शेयर लेटेस्ट न्यूज टुडे,
ऐसा करके सर्च करते रहते हैं, इसलिए मैंने बना दी। मेरा फिर ऐसे रुका नहीं गया, मैंने कहा मेरे को जो लग रहा है वो बता दूं। हालांकि होना ना होना अलग बात है, लेकिन मेरे को लग रहा है इसलिए मैं बता दिया आपको कि थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना जरूरी है। जब अपने लेते हैं तो एक तो ऐसे रैंडमली ले लें, एक थोड़ा ध्यान रख के ले लें। तो खाली केवल खबर सुन के नहीं लेना चाहिए, थोड़ा देख के चार्ट पैटर्न और फिर लेना। लेते समय एक बार कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, या फिर आपका और कोई जानकार है तो पूछ के और फिर लेना इसको, कैसा रहेगा, ठीक है। अब के हिसाब से तो ये चल रहा है। अब अपने ये इसकी बात कर ली हमने, फंडामेंटल की भी बात कर ली CDSL की, और बहुत ही अच्छा शेयर है। चार्ट पैटर्न देख लिया हमने, वीकली चार्ट पैटर्न देख लिया, डेली देख लिया, ठीक है। अब ये क्या है चार्ट पैटर्न, साथ में अपने RSI बनाया हुआ है, ये मैं बता ही दिया तुम्हारे को। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन और ट्रेंड लाइन बना रखी है, और ये MACD बना रखा है, ये बता दिया। और वीकली ये देख लो, एक बात और बतानी थी, वीकली ये देखो नीचे चल रहा है, ये RSI भी और MACD भी नीचे चल रहा है वीकली, ये भी एक गलत बात है, इसीलिए इसका नीचे आने का ज़्यादा है। बाकी ये ऊपर जाने लग गया तो अपने वाली पर आ जाए तो ये कहीं भी पूछ सकता है, 2 दिनों में भी, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को संभाल के चलना है, ये है। शेयर का पता नहीं है, कहीं भी 4 दिनों में ऊपर कितना भी चला जाए, नीचे कितना भी चला जाए, लेकिन हमारे को एक बार हमने क्लिक करके बाई कर लिया तो अगर शेयर 500-700 रुपये नीचे चला जाता है, आधे रेट पर आ जाता है, या कोई 20% भी गिर जाता है, तो हमारे को तो नुकसान होने लग जाता है ना। वो तो हमारे को अपने नुकसान की तरफ देखनी है। शेयर तो शेयर ही होता है, ठीक है ना, कभी भी नीचे ऊपर जा सकता है, लेकिन हमारे को थोड़ा सिस्टम से चलना है। तो ये बात मेरी ध्यान रखना कि ये ओवरऑल इसका टारगेट 10 साल लेके रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टारगेट है, कोई कमी नहीं है। कंपनी में भी मैंने इसका फंडामेंटल आपके सामने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रेट पर लेना मेरे को जायज़ नहीं लग रहा। मैं सोचता हूँ 1400 से तो ज़्यादा ना लो इसको, 1400 रेट पर लो। अगर हो सके तो 1200 पर ही लो, नहीं तो इतना नहीं टिका जाता तो 1400 पर ले लो, ठीक है ना। बाकी देख लेना, कोई दिक्कत हो तो सही टाइम पर पूछ लेना। तो ये है फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न। अब ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में मेरे को बताओ। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है रवि कुमार, जिसका हैंडल है @रविकुमार शेयर मार्केट। ये हिंदी में मेरी वेबसाइट है, जिसके को खोल के आप पोस्ट पढ़ सकते हो। ये मैं क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने पोस्ट लिख रखी है, ये क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर मैंने पोस्टें लिख रखी है बहुत सी। ये पोस्ट हिंदी में है, प्योर आपके लिए सारी, समझा गया। तो इसमें आप पढ़ सकते हो कोई भी पोस्ट, जैसे मान लो अब ये कैसे जानने की कंपनी के शेयर का मूल्य किस दिशा में जा सकता है, तो ये क्या है डिटेल में आप पोस्ट दी हुई है, यहाँ से पोस्ट पढ़ लो आप, समझेंगे ना। यहाँ से पोस्ट पढ़ के पूरा डिटेल में आप सीख सकते हो कि कैसे पता लगेगा कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पोस्टें दे रखी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक दे रखे हैं यहाँ से, समझा गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मेरी वेबसाइट्स के थ्रू आप जान सकते हो। अगर यहाँ भी जाओगे तो सब्सक्राइब कर लो और देख लो इसको। और ये मेरे पुराने वीडियो हैं, सारे पड़े हैं यहाँ, इनको पढ़ो, देखो, समझो। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नई बात मैंने बताई है। सब बातों को जब दिमाग में एक साथ घुमाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये कहना चाहता था आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके अगर आप अकाउंट खुलाते हो तो कम से कम ब्रोकरेज लगती है आपको। और कोई भी दिक्कत हो और मेरे से हेल्प के लिए कहते हो तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वहां पर क्लिक करके आप खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है अकाउंट खोलना, डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स में। और अपस्टॉक्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये इस फार्म का लिंक दिया हुआ है। इस फार्म को बोलते हैं 30% कमीशन प्लान। इसके अंदर क्या है कि जो समझना नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ शेयर मार्केट में अर्न करना चाहता है, कमाई करना चाहता है, उसके लिए है ये फॉर्म। जिसके पास 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज़्यादा 1 साल या 1 साल के से ज़्यादा के लिए पड़े हैं और वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो मेरा ये फार्म फिल करके भेज सकता है मेरे को। अभी इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी आपकी, सिर्फ मैं आपको काम करवाऊंगा बाई शेयर, कैश इक्विटी शेयर में काम करवाता हूँ। बाई करवाऊंगा, सेल करवाऊंगा। बाई सेल एक पूरा होने के बाद ब्रोकरेज कट के जो प्योर प्रॉफिट आपका बचेगा उसका 30% आपको मेरे को पे करना है। ऐसे ही डेली करते जाएंगे और अर्न करते जाएंगे। हम ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं, शेयर में, कैश में काम करते हैं और अर्न करते हैं।
और जिसके पास 30% कमीशन देने को नहीं है और या फिर 1 लाख रुपए नहीं है, वो मेरे ये डेली वीडियो देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा और समझें और पेपर ट्रेडिंग करें। जैसे ही पैसे धीरे धीरे 10-20-50 हज़ार रुपये इकट्ठे होते हैं तो वो क्या काम करना शुरू करें। वहाँ डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ, उसमें से अकाउंट खुला के और शेयर मार्केट काम शुरू करें। कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछें और डेली कम्युनिकेशन करें मेरे साथ, ताकि आपको विश्वास हो कि कैसे कमाई होती है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो ये था इन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम। और मेरे कहने से आपको कोई भी शेयर बाई सेल नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।